दिखाइए। अच्छा जी, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, ये क्या मतलब? ये डोंट टच माई कॉफी एंड नोबडी गेट्स हर्ट, कि वाकई मैं अपनी कॉफ़ी के बारे में इतनी पजेसिव हूँ। मेरा जो पहला कप है सुबह का हाँ, कॉफ़ी का, उससे पहले मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ बात करने के लिए, बहुत बुरी। अच्छा, कॉफ़ी जब मैं पी लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद मैं थोड़ा बेहतर इंसान बनती बेहतर हैं। इंसान बन जाती और हाजरा कब से ये मसला चल रहा है? हूँ। इसको बहुत साल हो गए हैं। कितने साल? 10 साल हो गए 10 हैं साल। कि मैंने 10 साल ब्लैक पहले कॉफ़ी। क्या होता था? पहले तो ये होता था कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी कि हाँ। चाय पीनी है या कॉफ़ी। जब से कॉफ़ी के ऊपर डिपेंडेंसी आई है ना, तब से मुझे होता है कि यार बस तो ये कौन था जिन्होंने आपको कॉफी पे लगाया? ये बस हो गया। हो गया एक दिन में कॉफी आपको वन नजर आई, फाइन डे आई हैड अ कप आपने ऑफ पी और उस कॉफी। दिन के बाद से हाँ, एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है? अच्छे और बुरे इंसान के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ। एक लाइन ड्रॉ। पहली सुबह की कॉफी मुझे पीने दो, फिर मुझसे मैं सब कर दूंगी। ओके, कॉफी पीने दो, कॉफी पहले। पीने दो। ये एक हाँ, बड़ा जबरदस्त हाँ, इन्होंने टोटका हाँ। बताया अपने बारे में। जी, आई सूरज की किरणें और महबूब। हाँ, ये जो घोड़ा है ये अभी फुली ग्रो नहीं था, ये बच्चा था। ओके। और इसका नाम था महबूब। मैं इस वक्त अहदे वफा शूट कर रही थी, सैफी हसन ने मेरी ये तस्वीर ली थी। उन्होंने कहा सूरज की किरणें बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे, ठीक तो है। तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हारी पिक्चर लेता हूँ। और महबूब तो साथ था। सूरज की किरणें और महबूब। ठीक है, वाह वाह। हाँ। सूरज की किरणें और महबूब, उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि महबूब इसमें घोड़ा है। हाँ, जी, अच्छा जी। बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ। मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे ऐसा लगा कि मेरा पोज इसमें ऐसा है, एंड आई एम वेयरिंग दिस जैकेट जिसका ऐसा कलर है कि लग रहा है यू नो लाइक नो बुलेट कैन नेवर टच मी, यू नो। तो मैंने कहा चलो बुलेट प्रूफ लिख दो। आई थिंक मैंने गाना भी कुछ ऐसा ही लगाया हुआ होगा। मगर व्हाई कांट अ बुलेट टच यू, क्योंकि आपने सिल्वर जैकेट पहनी है। हाँ, क्योंकि आपको मतलब ये इट्स पता है लाइक ना एन कि आर्मर। बुलेट प्रूफ Armor। जैकेट्स का कलर ये नहीं होता। हाँ, मुझे पता है, बट आर्मर लग रहा है ना। तो आप आर्मर लिखती, बुलेट प्रूफ क्यों लिखा? कूल लग रहा था। जी, आगे दिखाइए। आई, ये घोड़े मेरा जैसी शेर चाल, हो। हाथी जैसी दुम ओ और सावन राजा कहाँ कहाँ से आए तुम। जी प्लीज बताइए। ये बस वैसी, मुझे अपनी बिल्ली को देख के ये गाना याद आ गया। ओके, ये वैसी लिखा हुआ है ब्रो। अरे भाई कैसे ऐसे लिख दिया, हम पढ़ पढ़ के भर गए। इसका कोई आप कह रही हैं वैसे ही लिख दिया। आपके इसका फॉलोअर्स कोई- इंतजार करते हैं, आज अरे! पोस्ट अपलोड होती है, उसके बाद फिर सोचते हैं कि क्या लिखा, देखिए, स्टेट ऑफ माइंड में जिंदगी क्या का चल एक रहा है। रूल बना ले, इतना ना सोचें। इतना ना सोचे, क्यों ना सोचे? आप कहते हैं फिर फैंस आपके सही पक्के यार वाले वो नहीं। गाना कितना अच्छा है, घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी, पूरा बचपन हमारा गुजरा है ये नहीं तो वो गाना अच्छा तो सुनते होगा, हुए। लेकिन आपने यहाँ हाँ। इस तस्वीर पे लगाया तो फिर सोचेंगे सही ना कि क्या नहीं, मामला है बस- भाई। बस मैंने लगा दिया। ठीक है कोई- जी, उन्होंने कोई लगा दिया। मामला हम- हो ही नहीं सकता, गाना गाना है। गाना गाना है, आगे दिखाइए सर। कैलोरीज डोंट काउंट ऑन वीकेंड्स। हाँ, आगे कपकेक पड़ा हुआ है और ये मैंने लगाई होगी किसी वीकेंड पे। तो ये आप जब भी कपकेक खाती हैं, हाँ। आप इतना ही तैयार होती हैं? यार कहाँ तैयार हुई हूँ यार। तैयार नहीं है? नहीं यार, कहाँ? ये आप तैयार नहीं हैं? नहीं, कहाँ? आप ऐसे ही लगती हैं तैयार हुए बस बगैर। जूड़ा बांधा हुआ है यार, और बालियां पहनी हुई है बस। और लिपस्टिक और आईलाइनर। आईलाइनर नहीं लगा हुआ, प्रॉमिस, जूम करके देख लें, आईलाइनर नहीं लगा। वो एजेस साफ नजर आ रही हैं। नहीं, वो मेरी पलकें हैं। तैयार नहीं हुई हुई हैं। नहीं यार, लिपस्टिक तो आप वैसे ही लगाते हो रोज। मैं तो घर में बैठे बैठे लिपस्टिक लगा लूं। हाँ, लिपस्टिक तो लिपस्टिक है यार। ये जरा अगले तैयार हुए बगैर ऐसे लग रहे हैं, इधर हमारे मुंह पे मेकअप खत्म हो गए। चलिए खैर, आगे दिखाइए सर। ओहो, गॉट माय संडे फेस ऑन। संडे पे खुश है लड़की, खुश है क्योंकि संडे का दिन है। संडे को आप ऐसे होती हैं? मैं ऐसी होती हूँ संडे में। वजह नहीं होती, बस ऐਵੇਂ ही। खुश, आराम से जागूंगी। ओपन एंडेड चल रहा होता है ये। हाँ, आराम से जागूंगी और कुछ भी नहीं, खुश होंगी। वीकेंड की खुशी। ये वीकेंड पे यार कैसे एक्टर्स के लिए संडे की छुट्टी बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम हफ्ते वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं, और हफ्ते वाले दिन जो है ना, ज़्यादातर हमारी प्रोडक्शंस इवेंट का शूट रख देती हैं, जिससे हम सुबह 5 बजे फ्री होके घर जा रहे होते हैं। तो हमारे लिए संडे बहुत बड़ी ट्रीट होती है। और उस बहुत बड़ी। संडे के ऊपर हाजरा ऐसी होती ये है। मैं ऐसी होती हूँ। ठीक है, और तैयार तो नहीं हुई? इसमें हुई भी हूँ तैयार। अच्छा चले, ये तो मान लिया हाँ, मैंने कि यहाँ तैयार हुई इसमें मैं तैयार हुई ठीक हूँ। है, मैं कहीं कहने लगी शायद ऐसे ही लगती हूँ मैं। नहीं नहीं यार, इसमें मैं तैयार हुई हुई हूँ। ठीक है, आगे दिखाइए। आई, बच्चा बगल में? बच्चा बगल में। वो बच्चा मेरी बगल में है। ओके, सोचे ना यार, कितना क्यूट लग रहा है। बिल्कुल वो तो लग रहा है। अच्छा, एक चीज नोट करें, दूसरी शक्ल जो लाइक्स में किसकी है? किसकी? अहमद अली भट्ट। ओए
वेलकम बैक टू गपशप। जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनाविया है। मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब शूटिंग के दौरान किसी सीन में आपको खाना खाना हो तो आप क्या वाकई में खाती हैं या सिर्फ एक्टिंग करती हैं? नहीं, मैं खाना खाती हूँ। वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो नेचुरल लगना चाहिए कि आप लोग इतने स्मार्ट हो, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि अगर हम लोग फेक करेंगे तो आप लोग पहचान जाओगे। मगर आप वो खा लेती हैं? हाँ। मतलब आप प्रॉप्स ही खा जाती हैं? नहीं, वो असली खाना होता है। हाँ, नहीं, असली खाने में भी वो प्रॉप्स होते हैं। एक बार तो मैंने बहुत ही ज़्यादा खा लिया था क्योंकि बहुत अच्छा था। अरे वाह, वो क्या बिरयानी के अलावा कुछ था? I'll tell you, मैं बाबर जावेद का प्रोजेक्ट कर रही थी और उनके घर से उनकी बीवी ने बना के ना हमें पास्ता भेजा था ओह अच्छा। और मैं वो खा गई। मगर वैसे आपने और नोट किया, मसाला। आप तो इतने ड्रामे वगैरह करती हैं, हैव यू नोटिस दिस के अमूमन जब भी खाने का सीन आता है तो उसमें बिरयानी होती है 80% ऑफ द टाइम। हाँ ना, वो इजी होती है ना। कराची में सबसे पहले आपको बिरयानी मिल जाती है बनी बनाई। और तो 80% ड्रामों के जो कैरेक्टर्स हैं सब बिरयानी खा सब रहे हैं। बिरयानी खा रहे कुछ होते और नहीं खाने को मिलता इनको। हैं। या वही खीरे और गाजरे गोल गोल काट के सजाई भी होती है। सबका एक स्टैंडर्ड मेन्यू है तमाम कैरेक्टर्स का, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर बहुत गरीब आदमी भी हो। हाँ, ऐसा ही है। या बड़े मेज पे होगा या जमीन पे होगा, एक ही होगा। बिरयानी बहुत जरूरी होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को ज़्यादा जज किया जाता है? बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके काम से ज़्यादा उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पे उनको ज़्यादा जज किया जाता है। और मुझे ये भी लगता है कि बिकॉज अब इन्फ्लुएंसर्स इतने हो गए हैं और बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मुझे लगता है कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आ गया है। तो आई वुड वांट कि ऑडियंस ये चीज़ जहन में रखे कि एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स नहीं है और इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। उनका काम हम नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इस पे कहूँ कि क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि व्हाई डू एक्टर्स परफॉर्म लाइक और एक्ट लाइक इन्फ्लुएंसर्स? सी, आई विल टेल यू, इतना बड़ा बिजनेस बन गया है कि अब इतने सारे लोग इंस्टाग्राम पे पैसे कमा रहे हैं, यू नो, प्रोडक्ट्स के थ्रू, कपड़ों के थ्रू। तो आई थिंक काफ़ी सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी रखते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी रखते हैं, लेकिन कुछ वो बन जाते हैं। मगर वो कुछ की तादाद ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप हो इन्फ्लुएंसर्स रही की तरह है, एक्ट लेकिन करना, इन्फ्लुएंसर्स भी तो हैं जो एक्टर्स बन रहे हैं। वो भी तो है। मगर फिर बात तो वहीं पे आ गई ना, आपने क्योंकि शुरू में कहा था कि वो एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स में फर्क है, तो वो फर्क तो खुद ही खत्म कर रहे हैं एक्टर्स, तो फिर उनको क्रिटिसिज्म या डील भी उसी तरह किया जा रहा है जैसे इन्फ्लुएंसर्स को किया जाता है। एंड आई फील लाइक व्हाटएवर दैट वो क्या तरीकेकार है, मगर जो भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज इसमें बहुत कुछ बोल भी जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग है, यू नो। तो वो भी मुझे होता है कि ऑडियंसेस को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अदाकारों को भी। मगर करते बहुत ज्यादा हैं, मतलब हर चीज पे आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर वाली एक्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं एक्टर्स भी। तो फिर आप जब खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं इतना, तो फिर तो होगा रेगुलरली, तो फिर वो भी आगे से आपको वही फीडबैक देंगे जो आमतौर पे मिल रहा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जैसे होता है ना एक मॉब मेंटालिटी होती है, ठीक है। मुझे काफ़ी बार सोशल मीडिया मॉब सिचुएशन लगती है ऐसे एक्टर्स के ऊपर भी जिनका कोई लेना देना नहीं होता पॉलिटिक्स से, किसी भी चीज़ से, वो खामोश होते हैं लेकिन फिर भी वो अंडर अटैक आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। ना बोलने पे भी, यू नो, कि ज़रूरी नहीं है कि उनका किसी सिचुएशन में बोलना ज़रूरी हो, नहीं, लेकिन उस ना बोलने पे भी वो देखिए आप ना बोलते हैं और वो एक बार आप इंसिडेंट होते हैं वो कम होते हैं।